अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ आलू बुखारे का शरबत। आलू बुखारे का शरबत बनाकर आप कम से कम 10 से 15 दिन 20 दिन के लिए भी आप स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। गर्मी में ज़्यादा अगर लू वगैरह चल रही है, गर्मी दाने हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। जिगर के लिए भी अच्छा है, मैदे के लिए भी अच्छा है। अगर बच्चों में खून वगैरह की कमी है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ़ायदेमंद है। समझ लें कि एक तरह से ये खून बनाने वाली मशीन है, इतना फ़ायदेमंद होता है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज मैं आपके लिए गर्मियों की स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी आलू बुखारे की। आजकल जहाँ पे भी देखो ना, हर तरफ आपको आलू बुखारा ही नज़र आएगा। आलू बुखारे के इतने फ़ायदे हैं, अगर मैं अभी गिनना शुरू कर दूँ तो पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा। इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और गर्मियों में शरबत इसका इतना ठंडा और इतना फ़ायदेमंद होता है। गर्मी लू में या जिसको पित्त निकली है, दाने निकले हैं, तो ये शरबत आप लाजमी बना कर पिया करें। इसके साथ ही साथ ये जिगर और मैदे के लिए भी बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होता है। ये समझ ले कि ये आलू बुखारे जो है, ये खून बनाने की अगर इसको मशीन हम कहें ना तो इससे कम नहीं होगा, क्योंकि खून की कमी भी बहुत जल्दी पूरी करता है अगर इसका शरबत आप बनाकर पिएंगे। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे। आगे आगे मरहम आ रहा है तो उसके लिए भी आप ये शरबत बनाकर ना बांटने के लिए आप बना सकते हैं, क्योंकि शरबत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आज मैं सिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाकर आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने आलू बुखारों को अच्छे से धोकर अच्छे से वॉश कर लेना है। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है और इसके अंदर आपने पानी डाल लेना है। पानी तकरीबन 2 लीटर मैंने लिए। इसके अंदर आपने आलू बुखारे ऐड कर लेने। अच्छा, जितना आप शरबत बनाएंगे ना उस हिसाब से आपने आलू बुखारे ले लेने। मैंने तकरीबन 3 पाव आलू बुखारे लिए, 1 किलो से थोड़े से कम। अब मैंने आलू बुखारों को चूल्हे पे चढ़ा दिया, चूल्हे की आंच मैंने खोल ली। अच्छा, आलू बुखारे को जो है ना आपने हमेशा पका कर ही इसका शरबत बनाना है। कच्चे आलू बुखारे का शरबत आपने नहीं बनाना। अभी जैसे पानी में बॉली आएगी ना तो ये ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे और फिर कम से कम 5 मिनट में ये पकेंगे, तो 5 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। 5 मिनट में इसको पका लूँगी। अब देखिए 5 मिनट हो चुके हैं इसको उबलते हुए, तो थोड़ा सा हम और पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए कि अच्छे से पक जाएं। 2 मिनट के बाद मैं बताऊंगी कि आगे आपने क्या करना है। अब देखिए 2 मिनट मैंने इसको दोबारा से पका लिया। अब आपने क्या करना है, ये अच्छे से गल चुके हैं। आलू बुखारों को आपने ना निकाल लेना है और माशाल्लाह देखिए कि कलर कितना ही अच्छा आया है। देखिए इस तरह से आपने सारे आलू बुखारे निकाल लेने। अब आपने चेक कर लेना है कि कोई छिलका वगैरह कोई चीज़ इसके अंदर रही ना, वो भी आपने निकाल लेनी है। अच्छा, इनको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी, बताऊँगी कि ठंडा होने के बाद आपने क्या करना है। अब आलू बुखारे निकालने के बाद 1 प्याली आपने शुगर ऐड कर लेनी है और शुगर ऐड करने के बाद ना आपने हल्की हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देना है। अच्छा, इसको हम हल्की हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। आलू बुखारे भी जब तक ना ठंडे हो जाएंगे। अब देखिए ये आलू बुखारे ना ठंडे हो चुके हैं। अच्छा, अभी इसका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने लेना है जूसर मशीन का जग। इसके अंदर थोड़ा सा आपने पानी डाल देना है, 1 गिलास, और इसके अंदर आपने आलू बुखारे डाल लेने। अब मैं इसको रूम के अंदर ग्राइंड करके ले आऊँगी। किचन में मेरे पास सेटअप नहीं है ना, तो थोड़ा सा हम ग्राइंड करेंगे तो बहुत अच्छे से इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब आपने इसको छान लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने छान लेना है। चम्मच लेकर आपने ना इस तरह से छानना है और अच्छे से ये छन जाएगा। अब देखिए ये छानने के बाद बीज भी सारे अलग हो गए और अच्छा खासा इसका छिलका भी निकला है।
अब ये छानने के बाद इसी कढ़ाई के अंदर आपने डाल लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने डाल लेना है। अब देखिए आपने चूल्हे की आंच खोल लेनी है और खोलने के बाद इस तरह से आपने चम्मच चला लेना है। अच्छा, जितने अच्छे ये लाल होंगे आलू बुखारे इतना अच्छा इसका शरबत बनेगा। अब देखिए इसकी जो ऊपर जाग है ना, ये जाग आपने उतार लेनी है। चम्मच लेकर ना आपने इस तरह से जैसे जैसे बनती रहेगी आपने उतार लेनी है। ये देखिए इस तरह से सारी जाग आपने इस तरह से उतार लेनी है। अब देखिए सारी जाग मैंने उतार ली है। अब आपने क्या करना है, इसको कम से कम 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। तो 5 मिनट के बाद देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब देखिए 5 मिनट की बजाय मैंने 10 मिनट इसको पकाया है। मैंने आपको 5 मिनट बोला था, लेकिन 5 मिनट में ये गाढ़ा नहीं हुआ, तो 10 मिनट मैंने टोटल इसको पकाया है। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। बहुत से लोग जो है खाना बनाते वक्त भी प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक का चम्मच जो होता है गर्म खाने के अंदर अपना असर छोड़ देता है, उससे कई बीमारियां लगती हैं। कोशिश किया करें कि आप लोग ज़्यादातर लकड़ी का चम्मच ही यूज़ किया करें। ये देखिए जब ये अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए ना, थोड़ा थोड़ा सा ये देखिए चिकना हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर लेना है। चूल्हा बंद करके पहले मैं इसको अच्छे से ठंडा कर लूँगी। अब देखिए ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अच्छा, इसको स्टोर करेंगे ना, तो स्टोर करने के लिए आपने क्या करना है कि 2 चम्मच इसके अंदर सफ़ेद सिरका डाल लेना है। अच्छा, ये 2 चम्मच मैंने इसके अंदर सफ़ेद सिरका ऐड करा है। अब आपने क्या करना है कि एक आपने बर्तन ले लेना है और इसके अंदर आपने ये डाल लेना है। और गर्मियों में बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद होता है। लाजमी आप ख़ुद भी पिया करें और बच्चों को भी दिया करें, क्योंकि जिन बच्चों के अंदर खून की कमी है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ही शरबत होता है। ये देखिए इस तरह से आपने सारा का सारा डाल लेना है। अच्छा, कुछ मैंने डाल लिया है और कुछ का मैं अभी शरबत तैयार करूँगी। इनको आपने ना कवर लगाकर इस तरह से आपने फ्रिज में रख लेने। तो ये कम से कम भी आप जो है ना 15 से 20 दिन आराम से इसको पी सकती हैं, ये ख़राब नहीं होगा। इसका हम शरबत तैयार करेंगे। अच्छा, चाहे तो आप बर्फ़ भी ले सकते हैं या फिर ठंडा पानी ले सकते हैं। इसके अंदर आपने डाल लेने। अब आपने इसको मिक्स कर लेने। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी। अगर आपको काला नमक पसंद है तो आप 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर लेना। इसको भी आपने ना इस तरह से मिक्स कर लेना। ये देखिए आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। अब देखिए इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब आपने लेने हैं 2 ग्लास। अच्छा, आप अगर बर्फ़ डालना चाहें ना तो आप डाल सकते हैं। मैंने ठंडा पानी ऐड करा है, बर्फ़ नहीं ऐड करूँगी। अब आपने डाल लेना है। दोनों ग्लास के अंदर आपने डाल लेना है। अब देखिए कि आलू बुखारे का शरबत हमारा तैयार हो चुका है। ये आलू बुखारे का शरबत गर्मी के लिए, लू के लिए, गर्मी दानों के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ ही साथ अगर आपका जिगर का मसला है, मैदे का मसला है, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा और ठंडा होता है। अगर बच्चों में जो खून वगैरह की कमी है तो उसको भी ये दूर करता है। यानी कि ये आप समझ लें कि खून बनाने की एक तरह से कह रहे हैं कि मशीन है। इतना अच्छा और इतना फ़ायदेमंद है। अब अगर आपको लग रहा है मेरी वीडियो अच्छी बनी, मेरी रेसिपी अच्छी बनी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरी को आप शेयर लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। तो आपने शेयर लाजमी करनी है।
आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।